अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और जीएसटी के नियमों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। एक्सपोर्ट पर जीएसटी, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि सरकार ने इसके नियमों में ही एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा छिपा रखा है। ये फायदा है टैक्स फ्री एक्सपोर्ट का। तो चलिए सबसे पहले उस एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हर एक्सपोर्टर को पता होना ही चाहिए, और वो है जीरो रेटेड सप्लाई। जरा सोचिए, आप जो सामान बाहर भेज रहे हैं उस पर आपको जीरो टैक्स देना है, मतलब कोई टैक्स नहीं। और उसे बनाने में जो भी आपका खर्चा हुआ, जैसे कच्चा माल खरीदने पर या पैकेजिंग पर, उस पर जो टैक्स आपने दिया था वो भी आपको वापस मिल जाता है ना कमाल की बात? मतलब सीधा सीधा डबल फायदा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ये फटाफट समझ लेते हैं कि जीएसटी कानून की नज़र में एक्सपोर्ट का मतलब आखिर है क्या। देखिए, सामान का एक्सपोर्ट तो सीधा है, इंडिया से बाहर कुछ भी भेजना। लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट इंडिया के बाहर हो और पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में आए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है सबसे दिलचस्प हिस्से की। एक एक्सपोर्टर के तौर पर जीएसटी आपको एक चॉइस देता है। समझिए कि आप एक चौराहे पर हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं, और आपको ये तय करना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। तो वो दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है पहले टैक्स चुकाओ, बाद में रिफंड पाओ, और दूसरा रास्ता है बिना टैक्स चुकाए एक्सपोर्ट करो। दूसरे रास्ते के लिए आपको एक वचन पत्र देना होता है जिसे एलयूटी कहते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। चलिए पहले रास्ते को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी टेक्सटाइल्स, उसने 10 लाख का माल यूके भेजा। उस पर 50,000 का आईजीएसटी पहले सरकार को जमा किया, और जैसे ही शिपिंग बिल वगैरह सब वेरीफाई हुआ, वो 50,000 रुपए सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में वापस आ गए। सिंपल। तो ये एलयूटी आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस सरकार को ऑनलाइन दिया गया एक वादा है कि आप एक्सपोर्ट से जुड़े सारे नियम कानून मानेंगे। इसे आप एक भरोसे का अग्रीमेंट समझ सकते हैं। बस याद रहे, ये हर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू कराना होता है। अब देखिए एलयूटी का असली कमाल। ज़ेन फिनवेस्ट नाम की एक कंपनी ने एलयूटी फाइल किया और 20 लाख का माल दुबई एक्सपोर्ट कर दिया, बिना एक भी रुपया आईजीएसटी चुकाए। इससे क्या हुआ? उनका पैसा टैक्स में फंसा नहीं, यानी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हुआ। मतलब आपका पैसा आपके पास रहता है, सरकार के पास नहीं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। ये रिफंड का पैसा वापस मिलेगा कैसे? क्योंकि आखिर में तो असली फायदा तभी है जब पैसा हाथ में आए, है ना? तो आइए रिफंड की प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना सही डॉक्यूमेंट्स के रिफंड मिलना लगभग नामुमकिन है। ये आपके रिफंड की चाबी हैं। शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस, बैंक से मिला सर्टिफिकेट, ये सब एकदम सही और तैयार होने चाहिए। अब एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी एक्सपोर्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नंबर आपके रिफंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? 2 साल। जी हाँ, जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया उस तारीख से आपके पास अपना रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त होता है। ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। अगर ये निकल गई तो रिफंड भी गया। देखिए, सिर्फ नियम जानना ही काफी नहीं होता। असली समझदारी है उन आम गलतियों से बचने में जो आपका रिफंड महीनों तक अटका सकती हैं। तो चलिए जरा नजर डालते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं और उनसे बचना कैसे है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो भारी पड़ जाती हैं, जैसे हर साल एलयूटी रिन्यू कराना भूल जाना, या फिर इनवॉइस और शिपिंग बिल के अमाउंट में 1 रुपए का भी फर्क होना। ये गलतियां आपके रिफंड प्रोसेस को रोक सकती हैं। तो हर चीज को सबमिट करने से पहले डबल चेक, बल्कि ट्रिपल चेक करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। ये एक प्रो टिप है, इसे हमेशा याद रखिए। रिफंड के लिए अप्लाई करने से ठीक पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, शिपिंग बिल, बैंक की रसीदें, सबको एक साथ रखकर अच्छी तरह से मिला लें। ये एक छोटा सा काम आपको महीनों की देरी और बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है। तो आखिर में बात यह है कि जीएसटी को समझना सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये एक स्मार्ट तरीका है अपने बिजनेस के कैश फ्लो को बेहतर बनाने का और अपने मुनाफे को बढ़ाने का। तो सवाल खुद से पूछने वाला ये है कि क्या आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेस
आपके कैश फ्लो के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है?